नमस्कार दोस्तों, कहानी कलाकार रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ शैलजा शैली और आज आपको सुनाने आई हूँ एक प्यारी सी कहानी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। आज की कहानी का शीर्षक है चूल्हा, चूड़ी और मुनाफा, जिसके लेखक हैं श्री पुनीत भटनागर। आइए सुनते हैं कहानी को। देवदत्त जी कई दिनों से उदास थे। अपने ऑफिस में हेड क्लर्क थे। काफी पूछ परख थी उनकी। खुद कंपनी मालिक भी उनसे सलाह करते, कौन कहां बैठेगा, किस मैनेजर को कौन से सहायक दिए जाएं, ऑफिस का नया फर्नीचर खरीदना हो या किसी नए ट्रांसपोर्टर की नियुक्ति करनी हो। देव साहब से मिले बगैर उसका नाम आगे न जा सकता था। लेकिन जब से वर्क फ्रॉम होम का चलन हुआ, उनकी पूछ बंद हो गई। मानो यही काफी न था। एक दिन साहब का फोन आ गया कि कंपनी घाटे में है, उनको निकाला जा रहा है। वो दिन भर सोते, जागते तो सब पर झल्लाते। एक दिन उनकी पत्नी रश्मि जी ने गुजराती व्यंजन हांडवो बनाया तो उन्होंने गुस्से में खाने की प्लेट परे सरका दी। बहन नंदनी ने कहा, भैया खाने पर गुस्सा ना उतारो। देवदत्त जी तुनक गए। खाने के लाले पड़ने वाले हैं और तुमको ये सब व्यंजन बनाने की सूझी है। नंदनी ने कहा, भैया चिंता ना करो, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश डाला था कि मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज पहला ऑर्डर आया है हांडवो का। देवदत्त जी का पारा और भी चढ़ गया। यानी अब मुझसे पूछने की भी जरूरत ना रही। ऐसे कभी कभी के ऑर्डर से घर चलेगा क्या? रश्मि जी ने इशारे से नंदनी को चुप करा दिया। फिर सलीके से ऑर्डर को पैक किया। एक डब्बे में चटनी, थर्मस में कढ़ी बंद करके नंदनी को थमा दी। उसने मास्क मुंह पर लगाया और अपनी स्कूटी पर निकल पड़ी डिलीवरी पहुंचाने के लिए। ऑर्डर बढ़ने लगे। देवदत्त जी का मन हुआ वो भी बहन और पत्नी के साथ जुट जाएं, लेकिन मन में झिझक थी। क्या उनके जैसा अच्छे पद वाला व्यक्ति घर घर जाकर खाने की डिलीवरी करेगा? एक दिन किसी व्हाट्सएप ग्रुप पर देवदत्त जी ने अपने मित्र का संदेश देखा। जबरदस्त स्वादिष्ट व्यंजन मराठी और गुजराती व्यंजनों के लिए इस नंबर पर संपर्क करो दोस्तों। वो नंबर नंदनी का था। ऑर्डर अब बड़े होने लगे। एक दिन 25 लंच का ऑर्डर आया। नंदनी ने कहा, भैया वजन ज्यादा है, प्लीज आप भी चलेंगे मेरे साथ? वो झिझके। उनकी पत्नी ने कहा, डिलीवरी वाला बनके मत जाइए। उन्होंने देव साहब के हाथ में विजिटिंग कार्ड थमा दिया। कार्ड पर लिखा था, देवदत्त शर्मा, मालिक देव किचन। वो मुस्कुराए और नंदनी के साथ निकल पड़े काम को अंजाम देने के लिए। उस दिन शाम को उन्होंने अपने दफ्तर के लोगों को फोन खटखटाए, रिश्तेदारों को खबर दी, अपने ऑफिस में फर्नीचर और दूसरा सामान भेजने वाले जितने भी लोग थे सबको बताया कि वो नए बिजनेस में उतर पड़े हैं। जैसे ही वो पूरे दिल के साथ इस मुहिम से जुड़े, बिजनेस दुगना हो गया। एक दिन उन्होंने पत्नी से कहा, तुम दोनों थक जाते होगे,
अपनी सहायता के लिए कुछ महिलाओं को रख लो ना। कुछ सप्ताह बाद ऑफिस से साहब का फोन आया। कंपनी अब बेहतर कर रही है, आप फिर से आ सकते हैं। देवदत्त जी मुस्कुराए और साहब से बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर अब मैं नौकरी करना नहीं चाहता। अब मैं नौकरियां देना चाहता हूं। नंदिनी ने यह सुना तो कहा, भैया अब कंपनी का नाम रजिस्टर करवा लें। देवदत्त जी बोले, जरूर, लेकिन नाम देव किचन नहीं, रश्मि नंदिनी किचन होगा। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये प्यारी सी कहानी? सच है ना कि महिलाएं, हमारी लड़कियां बड़े बड़े काम कर सकती हैं। बस उनका साथ दीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। नमस्कार।